सियाराम, राधे राधे। मित्रों, आज हम बात करेंगे भागवत के तृतीय स्कंद के 6ठे अध्याय की। भगवान के विराट शरीर की उत्पत्ति कैसे हुई। श्री मैत्रेय ऋषि ने कहा, सर्वशक्तिमान भगवान ने जब देखा कि आपस में संगठित न होने के कारण ये मेरी मैं तत्व आदि शक्तियाँ विश्व रचना के कार्य में असमर्थ हो रही है, तब वह काल शक्ति को स्वीकार करके एक साथ ही मैं तत्व अहंकार, पंचभूत, पंच तन्मात्रा और मन सहित 11 इंद्रिया इन 23 तत्वों के समुदाय में प्रविष्ट हो गए। उसमें प्रविष्ट होकर उन्होंने जीवों के सोए हुए अदृष्ट को जागृत किया और परस्पर विलग हुए। उस तत्व समूह को अपनी क्रिया शक्ति के द्वारा आपस में मिला दिया। इस प्रकार जब भगवान के अदृष्ट और कार्योन्मुख किया, तब उस 23 तत्वों के समूह ने भगवान की प्रेरणा से अपने अंशों द्वारा आदि पुरुष विराट का उत्पन्न किया। अर्थात जब भगवान ने अंश रूप से अपने उस शरीर में प्रवेश किया, तब वह विश्व रचना करने वाला मैं तत्वादि का समुदाय एक दूसरे से मिलकर परिणाम को प्राप्त हुआ। यह तत्वों का परिणाम ही विराट पुरुष है, जिसमें चराचर जगत विद्यमान है। जल के भीतर अंड रूप आश्रय स्थान था, उसमें वह निर्णयमय विराट पुरुष संपूर्ण जीवों के साथ लेकर 1000 दिव्य वर्षों तक रहा। वह विश्व रचना करने वाले तत्वों का गर्भ कार्य तथा ज्ञान क्रिया और आत्म शक्ति से संपन्न था। इन शक्तियों से उसने स्वयं अपने कर्मश एक हृदय रूप, 10 प्राण रूप और 3 आध्यात्मिक आदि भौतिक विभाग किए। यह विराट पुरुष ही प्रथम जीव होने के कारण समस्त जीवों की आत्मा, जीव रूप होने के कारण परमात्मा का अंश और प्रथम अभिव्यक्त होने के कारण भगवान की आदि अवतार है। यह संपूर्ण भूत समुदाय इसी में प्रकाशित होता है। ये अध्यात्म, आदि भूत और आदि देव रूप में 3 प्रकार से, प्राण रूप से 10 प्रकार का और हृदय रूप में 1 प्रकार का है। फिर विश्व की रचना करने वाले मैं तत्वादि के अधिपति श्री भगवान ने उसकी प्रार्थना को स्मरण कर उनकी वृत्तियों को जगाने के लिए अपने चैतन्य रूप तेज से उस विराट पुरुष को प्रकाशित किया, उसे जगाया। उसके जागृत होते ही देवताओं लिए कितने स्थान प्रकट हुए, ये मैं बतलाता हूँ, सुनो। विराट पुरुष के पहले मुख प्रकट हुआ, उसमें लोकपाल अग्नि अपने अंश वागेंद्रिय के समेत प्रविष्ट हो गया, जिसमें यह जीव बोलता है। फिर विराट पुरुष के तालु उत्पन्न हुआ, उसमें लोकपाल वरुण अपने अंश रसेंद्रिय ने सहित स्थित हुआ, जिसे जीव रस ग्रहण करता है। इसके पश्चात उस विराट पुरुष के नतु से प्रकट हुए। इसे दोनों अश्विनी कमा अपने अंश ज्ञानेन्द्रिय के सहित प्रविष्ट हुए, जिससे जीव गंध ग्रहण करता है। इसी प्रकार जब उस विराट देह की आंखें प्रकट हुई, तब उसमें अपने अंश नेत्रेंद्रिय के सहित लोकपति सूर्य ने प्रवेश किया, जिसे नेत्रेंद्रिय से विदित रूप का ज्ञान होता है। फिर उस विराट विग्रह में त्वचा उत्पन्न हुई, उसमें अपने अंश त्वचा इंद्रिय के सहित वायु स्थित हुआ। जिस त्यागेंद्रिय से जीव स्पर्श अनुभव करता है, जब उसके कर्ण सिद्ध प्रकट हुए, तब उसके अपने अंश श्रवणेन्द्रिय के सहित दिशाओं में प्रवेश किया। जिस श्रवणेन्द्रिय से जीव का शब्द का ज्ञान होता है। फिर विराट शरीर में चर्म उत्पन्न हुआ, उसके अपने अंश के और रोमों के सहित औषधिया स्थित हुई, जिन रोमों से जीव की खुजली आदि का अनुभव करता है। अब उसके लिंग उत्पन्न हुआ, अपने इस आश्रय में प्रजापति के अंश वीर्य के सहित प्रवेश किया, जिससे जीव आनंद का अनुभव करता है।
फिर विराट पुरुष की गदा प्रकट हुई, उसमें लोकपाल मित्र ने अपने अंश पायु इंद्रिय के सहित प्रवेश किया। इससे जीव मल त्याग करता है। इसके पश्चात उसके हाथ प्रकट हुए, उसमें अपनी ग्रहण त्याग रूपा शक्ति के सहित देवराज इंद्र ने प्रवेश किया। इस शक्ति से जीव जीविका का प्राप्त करता है। जब इसके चरण उत्पन्न हुए तब उसमें शक्ति गति के अनुसहित लोकेश्वर विष्णु ने प्रवेश किया। इस गति शक्ति रूप द्वारा जीव अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। फिर इससे बुद्धि उत्पन्न हुई, अपने इस स्थान में अपने अंश बुद्धि शक्ति के साथ वागपति ब्रह्मा ने प्रवेश किया। इस बुद्धि शक्ति से जीव ज्ञात्य विषयों को जान पड़ता है। फिर इसमें हृदय प्रकट हुआ, उसमें अपने अंश मन से सही चंद्रमा स्थित हुआ। इस मन शक्ति के द्वारा जीव संकल्प विकल्पादि रूप विकारों को प्राप्त होता है। तत्पश्चात विराट पुरुष से अहंकार उत्पन्न हुआ। इस अपने आशय को क्रिया शक्ति सहित अभिमान रुद्र ने प्रवेश किया। इससे जीव अपने कर्तव्य को स्वीकार करता है। अब इसमें चित्त प्रकट हुआ, उसमें चित्त शक्ति के सहित मैं तत्व ब्रह्मा स्थित हुआ। इस चित्त शक्ति से जीव विज्ञान चेतना को उपलब्ध करता है। इस विराट पुरुष के सिर से स्वर्गलोक, पैरों से पृथ्वी और नाभि से अंतरिक्ष आकाश उत्पन्न हुआ। उसमें क्रमश सत्व रज और तम इन तीन गुणों का परिणाम रूप देवता, मनुष्य और प्रेत आत्मा देखे जाते हैं। इसमें देवता लोग सत्व गुण की अधिकता के कारण स्वर्गलोक में मनुष्य और उपयोगी गो आदि जीव रजोगुणी प्रधानता के कारण पृथ्वी में तथा तमोगुणी सभा वाले होने के रुद्र पार्षद गण, भूत प्रेत आदि दोनों के बीच में स्थित भगवान के नाभि स्थानीय अंतरिक्ष लोक में रहते हैं। विदुर जी, वेद के ब्राह्मण भगवान के मुख से प्रकट हुए। मुख से प्रकट होने के कारण ब्राह्मण सब वर्णों में श्रेष्ठ और सबका गुरु है। उनकी भुजाओं के क्षत्रिय वृत्ति और उसका अवलंबन करने वाला क्षत्रिय वर्ण उत्पन्न हुआ, जो विराट भगवान के अंश होने के कारण जन्म लेकर सब वर्णों के चारों चोर आदि के उपद्रव की रक्षा करता है। भगवान के दोनों जांघों से सब लोक का निर्वाह करने वाली वैश्या वृत्ति उत्पन्न हुई और उन्हीं के वैश्य वर्ण का प्रादुर्भाव हुआ। यह वर्ण अपनी वृत्ति से सब जीवों की जीविका का चलाता है। फिर सब धर्मों की सिद्धि के लिए भगवान के चरणों से सेवा वृत्ति प्रकट हुई और उन्हीं से पहल उस वृत्ति का अधिकारी शूद्र वर्ण भी प्रकट हुआ, जिसकी वृत्ति से ही श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। ये चारों वर्ण अपनी अपनी वृत्तिया के सहित जिसमें उत्पन्न हुए हैं, उन अपने गुरु श्री हरि अपने अपने धर्मों से चित्त शुद्धि के लिए श्रद्धापूर्वक पूजन करते हैं। विदुर जी, यह विराट पुरुष काल कर्म और स्वभाव शक्ति से युक्त भगवान की योग माया के प्रभाव को प्रकट करने वाला है। इसके स्वरूप का पूरा वर्णन करने का कौन साहस कर सकता है। तथापि प्यारे विदुर जी, अन्य व्यवहारिक चर्चाओं से अपवित्र हुई अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए मेरी जैसी बुद्धि है और जैसा मैंने गुरुमुख से सुना है और वैसा श्री हरि का सुयश वर्णन करता हूँ। महापुरुषों का मत है कि पुण्य श्लोकी शिरोमणि श्री हरि के गुणों को गान करता है। मनुष्य की वाणी का तथा विद्वानों के मुख से भगवत कथा मृत का पान करता ही उनके कानों का सबसे बड़ा लाभ है। वर्ष हम ही नहीं, आदि कवि श्री ब्रह्मा जी ने 1000 दिव्य वर्षों तक अपनी योग परिपक्व बुद्धि का विचार किया, तो भी क्या वह भगवान की अमित महिमा का पार पा सके। अतः भगवान की माया बड़े बड़े
मायापतियों को मोहित कर देने वाली है, उसकी चक्कर में डालने वाली चाल अनंत है। अतएव स्वयं भगवान की ही उसकी था नहीं लगा सकते, फिर दूसरे की तो बात ही क्या है। जहाँ न पहुंचकर भी मन को सहित वाणी को लौट आती है, तथा जिसका पार पाने में अहंकार के अभिमान रुद्र तथा अनय अधिष्ठात्री देवता भी स्पर्श नहीं है, उन भगवान को हम नमस्कार करते हैं। आज के प्रसंग में बस इतना ही, और कल के प्रसंग में हम विदुर जी के प्रसंग के बारे में बात करेंगे। भागवत महापुराण में विदुर जी ने क्या प्रश्न किए मैत्रेय मुनि से, तो इस बारे में हम कल बात करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे।